हेलो ट्विन फ्लेम्स। ये वीडियो बनाने का मकसद है, मैं आपको थोड़ा शेयर करता हूँ। ये काउंसलिंग कॉल मैंने लिया था। तो इंसानों में देखिए कितना बड़ा इल्यूशन है। तो इल्यूशन को हटाने के लिए और एक बहुत ट्रू स्टोरी है ये। रियल काउंसलिंग, रियल स्टोरी ट्विन फ्लेम की और काउंसलिंग कॉल के बेस पे ये। तो एक कॉलेज की लड़की थी और एक लड़का था। कॉलेज की लड़की मुझसे काउंसलिंग बुक किया। काउंसलिंग बुक किया तो उन्होंने हमने सेशन फिक्स किया। तो सेशन में हमने बात की कॉल पे। तो लड़की ने बोला, सर मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो मेडिटेशन में मुझे पता चल गया ये लड़की और लड़का दोनों ट्विन फ्लेम नहीं है करके। कनेक्शन है ही नहीं था उसमें, वाइब्रेशंस कोई मैच ही नहीं हुए उसमें। जब मैं मेडिटेशन में बैठा तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई। तो ये लड़की को मैंने पहले, मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती है, सामने वाले को मैं हमेशा बोलने के लिए बोलता हूँ। मैं बाद ही मैं डिसाइड करता हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत सी चीज़ें रिवील करना पड़ता है उनको। तो मैंने बोला, बोल भाई, बोलो आप क्या बोलना चाहते, जो भी बोलो, जो भी आप कनेक्टिविटी फील करते हो। तो इन्होंने बोला, सर मुझे पता है सर, वो मेरा डीएम है। मैं टीवी फिल्म जर्नी में हूँ, पता है मेरा डीएम है। मैंने पूछा लड़की को कि मुझे तो पहले ही पता था ये दोनों नहीं है। ठीक है, आप ये बता दीजिए कि ऐसा क्या है भाई जो आप मुझे बोल रही है। आप अपने आप को श्योर कर चुकी है कि आप डीएम, और डीएम है वो आपका टीवी फिल्म जर्नी में। सर मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने आपका वीडियो देखने से पहले ना, आपके चैनल विजिट करने से मैंने बहुत से चैनल देखे मैंने। तो उसमें ना मैंने वो जो वीडियो होता है ना सर, कि कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर ऑफ डीएम, कैरेक्टर ऑफ सोलमेट, नेचर, उसकी क्वालिटी जो होती है ना। तो मेरा जो डीएम है ना, मेरा जो लड़का है ना, और उसमें दो क्वालिटी मैंने देखी। ये कि सर वो रन करता रहता है मुझसे। और तो मैंने मैच किया इसको, मैच किया, मैच करके मैंने एक पॉइंट तो मुझे मिल गया, एक क्वालिटी तो मिल गई। तो दूसरी क्वालिटी भी मैंने देखा सर, जब भी ये मेरे साथ रिलेशनशिप में आता है, मेरे साथ फिजिकल होता है, इमोशनली कनेक्ट होता है, और कुछ महीनों के लिए रहता है, छोड़ के चले जाता है। हमारा सप्रेशन वो आता है, सप्रेशन होता है, फिर से मिलता है, सप्रेशन होता है, भागता रहता है, सप्रेशन करके निकल जाता है। इस बार तो लंबा सप्रेशन, 1-2 साल का सप्रेशन हो गया इस बार, नहीं तो हमारा सप्रेशन 3 महीने 6 महीने के लिए होता है। तो ये भी एक क्वालिटी है सर। तो ये दो क्वालिटी मैंने कंपेयर करी। तो अब मैंने ये यकीन कर लिया, मैं बिलीव कर लिया यही मेरा डीएम है। क्या, मैंने उस लड़की को बोला, भाई कहाँ हो आप, कोई कनेक्शन है ही नहीं, कौन डीएम है कौन डीएफ है, आप हो ही नहीं इसमें जर्नी में, क्या ये सच है? अब मेरा सवाल आप लोगों से है, जो भी वीडियो सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, क्या ये सिर्फ कंपेयर करने से हम ये कंफर्म हो सकते हैं कोई भी कि ये मेरा डीएम है, सोलमेट है, या ट्विन फ्लेम में हम है करके? पॉसिबल ही नहीं है, कंपेयर करने से होती ही नहीं। ये तो नॉर्मल इंसानों में भी होता है भाई, नॉर्मल कपल्स में भी होता है ये। क्या नॉर्मल कपल्स में क्या रिलेशनशिप देखिए इम्परफेक्ट होता है, क्योंकि हम इंसान ही इम्परफेक्ट बनाया ऊपर वाले ने, हम ही इम्परफेक्ट है, तो रिलेशनशिप कहाँ से परफेक्ट होगा? सभी रिलेशनशिप इम्परफेक्ट होता ही है, लेकिन हमें परफेक्ट बनाना पड़ता है, हमें काम करना पड़ता है, हम दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है, तभी परफेक्ट होता है। तो ये सिर्फ एक एक कंपैरिजन, वीडियोस देखकर कंपेयर करके मैच करके इन्होंने एक बिलीव कर लिया कि मेरा डीएम है, ये मेरा सोलमेट है, क्योंकि वो भागता है, रन करता है, सेपरेशन में जा रहा है, तो मेरा डीएम हो गया। तो ये सच नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी। इसी बेस पे यही चीज़ों को क्लियर करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। चलिए आगे हम एक स्टोरी के साथ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज का वीडियो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में मूव ऑन कैसे करना है। बहुत से लोग मुझे यही क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप बहुत सी चीज़ें डिप में बताते हैं और हमें क्लैरिटी भी मिलती है, लेकिन हमें मूव ऑन कैसे करना है सर? तो हमारा आंसर तो हमें मिल जाता है, आंसर मिलने के बावजूद भी, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि मूव ऑन कैसा करना है। एक मैं काउंसलिंग कॉल मेरी हर स्टोरी के थ्रू ही मैं शेयर कर सकता हूँ अभी, हर स्टोरी के थ्रू ही मैं शेयर करना चाहता हूँ। द रीज़न इज़, स्टोरी की तरह अगर शेयर करेंगे ना तो इंटरेस्टिंग भी रहेगा सुनने के लिए, और नॉलेज भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये भी मेरा काउंसलिंग का कॉल है, रिसेंटली कॉल है ये भी वही जो लोग कंफ्यूज होके पड़े हैं ना, ट्विन फ्लेम में और डीएम में और सोलमेट में, उनके लिए क्लैरिटी देगा ये। ठीक है, और मूव ऑन कैसा करना है भाई, जब आप स्ट्रक हो जाते हो रिलेशनशिप में, मूव ऑन कैसा करना है, ये बहुत क्लैरिटी देता है, आपको हेल्प करता है। तो वीडियो बिना स्किप करे हुए एंड तक देखिए। ठीक है, तो एक काउंसलिंग कॉल, जैसा उन्होंने काउंसलिंग बुक की, तो हमने कॉन्वर्सेशन शेड्यूल किया, तो कॉल पे बात हुई। तो उन्होंने 2 बार मुझसे लिया, पहले भी एक बार लिया था, तो उनको बहुत से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले, तो शी इज़ कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। तो बाद उन्होंने फिर से बोला, मुझे फिर से मुझे काउंसलिंग लेना है आपसे, क्योंकि मुझे और भी कुछ चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करना है करके। तो सेकेंड टाइम जब काउंसलिंग ली, तो इनका ये था कि भाई इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ बुरा हुआ है। एक फेमिनिन की लाइफ में बुरा होता ही है, क्योंकि उसको एक पुश मिलता है, एक ट्रिगर मिलता है,
आगे बढ़ने के लिए जर्नी में, ठीक है, अपने आप को अवेकनिंग एक साइकिल में लाने के लिए एक ट्रिगर तो मिलता ही है। तो इनके भी रिलेशनशिप थे बहुत से, ये डीएम जो इनके डीएम से मिलने से पहले भी इनके रिलेशनशिप थे, एक दो रिलेशनशिप थे, लेकिन बाद ये डीएम मिलने के बाद इनका एक सोलमेट भी है, ठीक है। तो इनका क्या है, इनका जो सोलमेट है ना, ये बोलती है सोलमेट है करके, मैं आपको बताता हूँ क्या है करके। तो इनका जो सोलमेट है ना, बहुत केयरिंग है। मतलब हाँ देखो यार, थोड़ा कंट्रोलिंग भी है। कंट्रोलिंग इसलिए है कि वो प्यार करता है, सिंपल सी बात है। जो इंसान हमें प्यार करता है ना, वो थोड़ा फ़िकीर तो रहती है, वो इंसान हमारे बारे में फ़िकीर करता है, सोचता है। और जो हम गलतियाँ करते हैं ना, वो गलतियों को थोड़ा फोकस करके वो हमें गाइड करता है, यार हमें तो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, भाई गलती कर रही हो तो गलती मत कर करके। तो हाँ ये चीज़ है। तो ये बंदा जो है, इनका जो सोलमेट है, ये कहीं बाहर रहता है, मैं कंट्री का नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है कॉल। तो अब्रॉड में रहता है, अब्रॉड में रहता है, ये इंडिया में रहती है, और इनका डीएम एक है वो इधर इंडिया में ही रहता है, ठीक है। तो ये बंदा, ये कनेक्टेड है फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे कनेक्टेड है। तो ये बंदा हमेशा बहुत प्यार करता है, बहुत केयरिंग करता है। भाई ये ऐसा है ये बंदा कि यार तू बस मुझसे शादी कर ले, मुझसे शादी कर ले, ठीक है। और इस लड़की का भी जो फेमिनिन है, इनका भी एक प्रॉब्लम है, पीसीओडी करके बोलते हैं उस प्रॉब्लम को, सबको पता होगा लेडीज़ को। तो उसकी वजह से इन्होंने उसके सोलमेट को ये भी बोला है, यार मेरा पीसीओडी है, हो सकता है आगे जाकर बेबी का भी प्रॉब्लम हो, हम बेबी भी नहीं होगा। तो बंदा इतना तक वो सपोर्टिव है कि कोई बात नहीं यार, हम शादी कर लेंगे, बच्चा अगर चाहे तो ना हम अडॉप्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, मैं उसके लिए भी इंसिस्ट नहीं करूँगा तुझे करके। तो ये बहुत सपोर्टिव है, ये बंदा जो है ना, उसका बहुत सपोर्टिव है, करियर को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, और ग्रोथ में भी वो बहुत सपोर्ट करता है, अंडरस्टैंडेबल है। तो इन्होंने मुझे कॉल किया। तो इनका जो डीएम है ना, इनका जो डीएम है, इट्स लाइक डरपोक है एकदम। वो ऐसा बोलो कि फंसा हुआ है, सोशल कंडीशनिंग में फंसा हुआ है, 3D के पैटर्न्स में फंसा हुआ है, आगे ही नहीं बढ़ पाता, वो डिसीजन ही ले नहीं पाता, और बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत ईगोइस्टिक और बहुत इमोशनल है। तो इनको एक्चुअली कहीं ना कहीं देखे तो पसंद नहीं है ये डीएम को, ऐसा वो प्रीफर, अगर डीएम सोलमेट को प्रीफर करेंगे तो सोलमेट इज़ बेस्ट, हर चीज़ में सोलमेट बेस्ट है। लेकिन डीएम तो है, डीएम का क्या है यार, डीएम से क्रेविंग ज़्यादा होती है, या उसकी अंडर रहकर डीएम के साथ तो बहुत ग्रो कर चुकी है। लेकिन इनके लाइफ में ग्रो करने का रीज़न ही उनका डीएम है, देखिए। लेकिन सपोर्टिव पार्ट देखिए, अंडरस्टैंडिंग पार्ट देखिए, तो वो सोलमेट है। तो ये कंफ्यूज होगी, मतलब इनका मन है, इनका मन ये नहीं है कि भाई मैं डीएम से शादी करूँ, डीएम से, इसलिए इनका मन तो है डीएम से शादी करो, लेकिन डीएम की पोजीशन जो है ना, तो बहुत जैसे कि इमेच्योर गाय, कंप्लीट इमेच्योर, अवेकन नहीं है, डरता है, डिसीजन ले नहीं पाता है, सोशल कंडीशनिंग में फंसा हुआ है, 3D के पैटर्न्स में, फियर्स में फंसा हुआ है, बहुत सी चीज़ें उसको ग्रो करना है, लर्न करना है। तो अब ये सोचती है यार डीएम तो है, मेरा मन भी करता है, उसकी वजह से मैं ग्रो भी हुई हूँ, अभी भी हो रही हूँ, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो मेरे लिए। लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा बंदा चाहिए कोई ग्रो करे, लेकिन मेरा डीएम ग्रो नहीं कर रहा है। तो याद होगा मैंने एक सेम स्टोरी शेयर की थी, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि मन तो है सर, मैं तो 101% मैं अपने डीएम के साथ ही मैं शादी करना चाहूँगी, लेकिन वो जिस कंडीशन में है ना अभी, लेकिन मेरा मन नहीं करता कि इसके साथ जाना है मुझे। मैं सोचती हूँ कि लाइफ पार्टनर अगर इसके साथ जाऊँगी तो ना, मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्योंकि इसको भी बहुत ग्रो करना है। तो उसके साथ मेरा एक बंदा है जो अब्रॉड कंट्री में रहता है, हम 8 साल से कनेक्टेड है, तो बहुत अंडरस्टैंडेबल है। उसके साथ मुझे कनेक्टिविटी फील होती है, और सब में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो मेरी बात को बड़ा रिस्पेक्ट करता है, मेरे इमोशंस को, फीलिंग को रिस्पेक्ट करता है, और मानता है, मेरी हर बात को वो मानता है। तो मैंने इनको पूछा कि प्रॉब्लम क्या है आपको पार्टनर चूज़ करने में, भाई आपका जो सोलमेट आप मानती है, मैं इनकी रीडिंग कर चुका था, मुझे पता था वो सोलमेट ही है। देखो यार, मेरा एक कॉन्सेप्ट जो है ना ट्विन फ्लेम के ऊपर, एक कम्प्लीटली अलग कॉन्सेप्ट है, अलग थिंकिंग है। मैं ये ब्रांड को ही हटाना चाहता हूँ, मेरा पर्पस ही यही है कि ट्विन फ्लेम्स, डीएम, डीएफ, कार्मिक, सोलमेट, ये सब ब्रांड निकाल दो, ये ब्रांड है, ये लोगो है, लोगों को निकाल दो। लेकिन इस लोगों के पीछे ये कॉमन चीज़ है, वो है डीप सोल कनेक्शन। तो मैंने इनकी जब रीडिंग की तो मैंने दोनों को पकड़ा, दोनों की वाइब्रेशंस को कैच किया, मैंने फ्रीक्वेंसी को मैच की, तो मुझे पता चला भाई दोनों का है, दोनों लड़कियों से इनका सोल कनेक्शन है। मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो में कि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हमारा सोल कनेक्शन एक ही इंसान से हो, एक ही सोल से हो सकता है मोर देन 2 सोल, मोर देन 3 सोल, ठीक है, मोर देन 1 सोल भी हो सकता है, दो। तो इनके कंडीशन में दो दो इंसान थे और दोनों से कनेक्शन था, ठीक है। हाँ, डीप कनेक्शन एक सोल से था, थोड़ा डीप था, वो ये डीएम मानती है उसको, ठीक है। अगर लोगों को देखे मैं भी अगर बात करूँ तो डीएम बोलूँगा मैं उसको। लेकिन और एक भी कनेक्शन था, वो ये सोलमेट मानती है। हाँ, अगर लोग अगर मैं अटैच करूँ तो वो सोलमेट हम बोलेंगे उसको।
तो मैंने बोला भाई, इन्होंने बोला कि यार मुझे लगता है सर कि मेरा सोलमेट ही मुझे अच्छा लग, मतलब अब मैं डिसीजन लूँगी तो भी मुझे लगता है मुझे सोलमेट को चूज़ करना होगा, क्योंकि मेरा डीएम रेडी नहीं है अभी इस चीज़ के लिए। तो मैंने बोला कि प्रॉब्लम क्या है भाई, जब आप खुद क्लियर हो ये सोलमेट को किसी को जाना है, तो मैंने खुद बता दिया कि दोनों का कनेक्शन है, आपका सोल कनेक्शन है, तो आप क्लियर हो, तो आप प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम ये है, मैं वीडियोस देखती हूँ आपका चैनल देखने से पहले, मैं बहुत से सब्सक्राइब कर चुकी हूँ चैनल को, बहुत से वीडियो देखती हूँ, मैं सभी के देखती हूँ। तो मेरी आदत ये है कि मैं कमेंट्स बहुत पढ़ती हूँ, और कमेंट्स में ना मैंने बहुत से वीडियोस में कमेंट्स में मैंने पढ़ा है, लड़कियाँ बोलती है कि सोलमेट्स की सोबत नहीं करना चाहिए शादी, हमारी शादी होती नहीं है, हम उनके साथ फिजिकली कनेक्ट नहीं पाते, इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते, मतलब एक मेंटल लेवल पे हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते, यानी कि वो शादी होती ही नहीं है, मतलब वो रिलेशनशिप बनती ही नहीं है। तो इन्होंने मुझे पूछा कितना हद तक ये सही है सर? बहुत सी लड़कियां बोलती हैं, और मुझे बहुत फियर है, तो मैं इसीलिए मैं एक्चुअली चूज़ तो मैं सोलमेट को ही करना चाहती हूँ, लेकिन इस चीज़ की वजह से बहुत से लोग बोलते हैं कर्मा क्रिएट कर लेते हो, तो इस चीज़ की वजह से ना मैं डरती हूँ भाई, कहीं मैं गलती करके अपने सोलमेट को चूज़ करके कहीं मेरी लाइफ ना ख़राब हो जाए, कहीं मैं क्या उससे मेंटली कनेक्ट ना कर पाऊँ, कहाँ मैं उसका फिज़िकली कनेक्ट ना कर पाऊँ, मैं उसकी जाने अनजाने मैं उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहती, बर्बाद नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं भी खुद एक जर्नी में हूँ, तो मैं समझती हूँ सब चीज़ों को। तो मुझे ये डर से मैं नहीं कर रही हूँ उससे शादी, लेकिन मेरा मन है कि मुझे लगता है वो बेस्ट है मेरे लिए। तो मैं एक चीज़ पूछता हूँ, सभी को पूछता हूँ, इनको भी यही पूछा था मैंने कॉल पे, आपको भी पूछता हूँ जो भी सुन रहे वीडियो सुनने वाले हैं, यार अगर आप कमेंट में कोई लड़कियां बोल रही है सोलमेट के साथ रिलेशनशिप नहीं होता है, नहीं बनता है, तो किस बेस पे बोल रही है? हाउ डू यू नो कि वो बंदा आपका सोलमेट है? ठीक है, मैंने बताया भाई, इस दुनिया में अगर पकड़ना है कि ये इसका सोल कनेक्शन है या नहीं, इट्स वेरी 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 हार्ड, बड़ा ही मुश्किल है। तब तक उस बंदे के अंदर कोई खुदा की कोई क्वालिटी ना हो, या उसके पास ऐसा कोई इलम ना हो कि भाई वो उसको कैसा पकड़ना है। मैं किसी भी आंखों में मैं देख लूँगा ना, सिर्फ एक 5-10 मिनट में इनकी आंखों में देख लूँगा ना, आई गॉट इट, कि ये है या नहीं सोल कनेक्शन है। ये मेरा चैलेंज है, आप लिख के रख लो डायरी में। मैं तो लोगों को बोलता हूँ, लोग मुझे काउंसलिंग में बोलते हैं कॉल रिकॉर्ड कर ले क्या सर हम, मैं बोलता हूँ कर लो, कॉल रिकॉर्ड करना है ना कर लो, मैं बोलता हूँ डायरी में लिखना है ना लिख लो, क्योंकि मैं उतना श्योर होता हूँ, और मेरा काम वैसा भी होता है, मैं 100% देता ही हूँ। तो ये किस बेस पे लड़कियाँ बोल रही है कि ये मेरा डीएम है? क्या आपको आता है सोल कनेक्शन को पकड़ना? क्या आपको आता है कि भाई किस इंसान से डीप सोल कनेक्शन है, किस इंसान से डीप नहीं है? कैसा, किस बेस पे बोल रही हो आप? किस बेस पे बोल रहे हो? तो इनको भी पूछा मैं, इन्होंने जब पहले पहले कांटेक्ट किया था, तो ये खुद कंफ्यूज थे, मेरा डीएम कौन है सोलमेट को? तो इन्होंने बोला सर ये मेरा डीएम है जो फ़ोटो भेजी है, और ये फलाना इंसान है जो अब्रॉड में रहता है, ये मेरा डी सोलमेट है। मैंने इनको पूछा किस बेस पे बोल रहे हो भाई, किस बेस पे, क्या आपको आता है पकड़ना, कनेक्शन कैसा पकड़ता है पता है, आता है? तो इन्होंने बोला नहीं सर वो तो नहीं आता। फिर किस बेस पे? नहीं सर मैंने वीडियो देखा है ना, वीडियो में बहुत सी चीज़ें बोलते हैं ना, वो डीएम का कैरेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएम, डिवाइन फेमिनिन, उसका नेचर कैसा था, उसका बिहेवियर कैसा था, वीडियो देखा मैंने। तो मैं कंपेयर किया सर, कंपेयर किया, मैच किया, ठीक है, मैच कर लिया मैंने। तो सोलमेट के सपोर्ट कैसा होता है, कैरेक्टर कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है, उसका भी वीडियो देखा मैं। तो मैं मैच करते गई, वीडियो देखते गई, मैच करते गई, वीडियो देखते गई, मैच करते गई, और मुझे लगा कि यही मेरा डीएम है और यही मेरा सोलमेट है। तो सभी यही करते हैं। क्या ये सही तरीका है? क्या ये सही तरीका है कनेक्शन पकड़ने का? इसमें सिर्फ इल्यूशन में जाओगे आप लोग। ये सही तरीका है ही नहीं, इसमें मैच ही नहीं कर सकते, मैच ही नहीं कर सकते भाई। आप जो डीएम डीएफ, जो डीएम का कैरेक्टरिस्टिक आप वीडियो देख रहे हो, सोलमेट का कैरेक्टरिस्टिक, वो तो नॉर्मल इंसान में भी होते हैं वैसे कैरेक्टर। ये ज़रूरी नहीं कि वो किसी का डीएम है या डीएफ है, डीएम है या सोलमेट है करके, नॉर्मल इंसान में भी होते हैं, नॉर्मल मेल में भी होते हैं, नॉर्मल फीमेल में भी होता है। एक स्पिरिचुअल इंसान जो है, जो एक्चुअली जर्नी में ही नहीं है, जो डीएम डीएफ के चक्कर में ही नहीं, लेकिन स्पिरिचुअल बंदा है, बंदी है, उनमें भी होता है वो। तो आप कैसा पकड़ोगे कि इसका मेरा सोल कनेक्शन है? पॉसिबल नहीं है। तब तक आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी ना हो, उसकी आंखों में देखकर वो कनेक्शन ना पकड़े। जैसा मैं बोलता हूँ, मैं वीडियो पे नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी काउंसलिंग लेते हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ मैं कैसा पकड़ता हूँ करके, वो सोल कनेक्शन है या नहीं कैसा पकड़ता हूँ करके मैं बोलता हूँ, लेकिन मैं वीडियो पे नहीं बोलूँगा उस चीज़ को, मुझे पता है मिसयूज़ करेंगे लोग। तो ये चीज़ इस बेस पे ना सभी कंपेयर कर रहे हैं, सभी मैच कर रहे हैं, मैच करके ये बिलीव कर रहे हैं हाँ ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा डीएम। ये गलत है। ये औरत भी यही चक्कर में फंस गई। इन्होंने भी बोला मैंने भी मैच ही किया सर, मुझे क्या आता है, मैंने इसीलिए मैं आपसे कांटेक्ट किया कि मैं रीडिंग करा लूँ आपसे करके। तो ये मैच ही करते हैं लोग, मैच मत करो। मैच में हमेशा आप इल्यूशन में जाते हो, हमेशा उसमें गलत इंसान ही चूज़ करते हो।
तो ये भी गलत है भाई। आप डीएम है, आपका डीएम आप तैयार नहीं है, आप सोलमेट तैयार है, सोलमेट के सोच जा रहे हो, तो आप कर्मा ये कर रहे हो, कर्मा ये कर रहे हो करके, ठीक है, वो चीज़ है। तो और ये भी एक इल्यूशन है भाई, हम सोलमेट की सोच जा रहे हैं तो हमारे उसके साथ फिजिकल चीज़ें नहीं बनेगी, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ ये क्यों नहीं होता है करके। कनेक्शन देखिए, सोल कनेक्शन मैंने कहा ये एक से बढ़कर होता है, दो से बढ़कर होता है। हाँ, सभी से आप कनेक्ट कर पाओगे, मतलब जो भी एक से दो भी होता है, एक या एक से दो भी होता है, उनसे भी आप कनेक्ट कर पाओगे। द रीज़न मैं बताता हूँ आप क्यों नहीं कनेक्ट कर पाते सोलमेट से। सोलमेट से भी आप कनेक्ट कर पाओगे, लेकिन अब रीज़न मैं बताता हूँ क्यों नहीं कनेक्ट कर पाते। देखिए आपने जैसे ही लड़कियाँ बोल रही थी कमेंट्स में, भाई हमारा सोलमेट की सोच होता नहीं है, हाँ होगा नहीं करके, तो इन्होंने कमेंट्स पढ़ा, इन्होंने इसको बिलीव कर लिया। क्या बिलीव कर लिया? हाँ ये सच्ची बोल रही है, ये होता ही नहीं है, मेरा होता ही नहीं है ऐसा, इसके सबूत होता ही नहीं है करके। तो एक्चुअली होता भी नहीं है, ठीक है। अब वो लड़कियां ऑलरेडी जो सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है, वो एक्चुअली उनका सोलमेट नहीं है, वो मानती है वो सोलमेट है करके, ठीक है। कोई भी इंसान, एक चीज़ अब दिमाग में भी डालो, मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। कोई भी इंसान से आपका सोल कनेक्शन है, इट्स नॉट, ऐसा होता ही नहीं कि भाई इसके साथ होगा नहीं करके, मतलब आप फिजिकली उसके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, इमोशनली आप कनेक्ट, पॉसिबल ही नहीं है। 100% होता है अगर सोल कनेक्शन है तो। सोल कनेक्शन है तो होगा, चाहे वो आपका डीएम ना भी हो। नहीं, सोल कनेक्शन देखो, डीएम डीएफ तो निकाल दो यार, मैं फिर से कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। डीएम डीएफ ट्विन फ्लेम्स ये सब निकाल दो, इससे लेबल है। मैं सिर्फ सोल कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर एक इंसान से बढ़कर दो इंसान का आपका सोल कनेक्शन है, तो आपका फिजिकल भी होगा उनके साथ, फिजिकल भी कनेक्शन होगा, मेंटल इमोशनल सब होगा, ठीक है। अब जो लड़कियां बोल रही है ना कि यार सोलमेट की सोच होता ही नहीं है, हमने करके देख लिया, तो एक्चुअली वो लड़कियों का सोलमेट वो है ही नहीं। उन्होंने मैच किया है, सिर्फ क्या किया है, मैच किया है। मैच करके उन्होंने बिलीव कर लिया ये मेरा सोलमेट है, तो रिलेशनशिप में गए, रिलेशनशिप में उनका हुआ नहीं, या फिजिकली वो कनेक्ट ही नहीं कर पाई, इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाई, तो वो आके ब्लॉग ब्लॉग करने लगी, वीडियो देखते कमेंट्स में ब्लॉग ब्लॉग, हाँ मेरा सोलमेट है, मुझे मेरा सोलमेट मिला, और मैंने सब रिलेशनशिप में रखा, उसके उसके साथ रिलेशनशिप में थी मैं, तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं इसके साथ। तो हमेशा याद रखो, दूसरों को भी गाइड करना शुरू कर देते हैं, वो मास्टर बन जाता है दूसरों की। गर्ल्स हमेशा याद रखो, सोलमेट्स के साथ मत जाना रिलेशनशिप में, क्योंकि उनके साथ होता ही नहीं है आपका सोल, उनका जमता ही नहीं, उनका आपका जमता ही नहीं करके। किस बेस पे बोल रही हो लड़कियां सोलमेट है करके? सिर्फ मैचिंग के बेस पे, मैच करके वो बिलीव कर लिया वो सोलमेट है करके, तो एक्चुअली वो सोलमेट है ही नहीं, सिर्फ वो नॉर्मल गया है, ठीक है। हाँ, जिसका हमारे साथ सोल कनेक्शन होता है, हम जब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, इस एनर्जी में हो मिल जाते हैं, हम लोग मर जाते हैं, तो किसी भी नॉर्मल इंसान से नहीं होता है हमारा, ये मैं भी ये भी मानता हूँ, 100% लिख के रख लो, मैं भी बोलता हूँ। लेकिन वो लड़कियां जो बोल रही है ना, कंपेयर कंपेयर करके, चीज़ों को कंपेयर करके वो बोल रही है कि ये मेरा सोलमेट है, तो एक्चुअली इसका सोलमेट है ही नहीं, तो ये इल्यूशन है इधर। तो हमेशा याद रखो, अगर सोल कनेक्शन है किसी के साथ भी, उसका होगा, उसके साथ और फिजिकली भी कनेक्ट हो सकते हैं, इमोशनली मेंटली भी कनेक्ट हो सकते हैं, अच्छा हेल्थी रिलेशनशिप बनेगा भाई, ये लिख के रख लो डेली में, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है, मैं ये और एक चीज़ भी बताता हूँ, वो आपका 100% उसका सोल कनेक्शन होता है उसके साथ, आपका सोल, सोचो कि आपकी लाइफ में दो कनेक्शन है, दो बंदे, दोनों से कनेक्शन है आपका, सोल कनेक्शन है, और एक बंदे को आप मान रहे हो कि डीएम है, या एक बंदे को आप मान रहे हो, लेबल दे दिया कि ये मेरा डीएम है, ये सोलमेट है, लेबल दे दिया आपने, अब लेबल के ऊपर काम कर रहे हो, अब ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हो, ट्विन फ्लेम ब्रांड के ऊपर, लेबल के ऊपर काम कर रहे हो, तो दिमाग में ये बिठा लिया भाई ये मेरा सोलमेट है, तो इसके साथ शादी करूँगी तो नहीं होगा, नहीं होगा। 100% उसका सोलमेट है वो आपका, ठीक है। इनको भी यही बोला मैंने भाई, 100% वो आपका सोलमेट है, मैं कनेक्शन देखा, मैं लेवल नहीं बात कर रहा हूँ, वो सोलमेट में नहीं कहूँगा उसको, डीएम नहीं कहूँगा, सोल कनेक्शन है, 100% सोल कनेक्शन। लेकिन आपका इसके साथ होगा, लेकिन इनके अंदर ऑलरेडी एक ना माइंड को इन्होंने प्रोग्राम कर लिया है कि नहीं होगा करके, तो वो बिलीव जाके, वो थॉट्स जाके रियल हो गए अभी, तो इनका डीप सोल कनेक्शन रहने के बावजूद भी उस बंदे के साथ आगे नहीं होगा। रीज़न ये नहीं है कि भाई वो इसको सोलमेट मानती है, सोल कनेक्शन तो इसका भी है उसका भी है, दोनों का सोल कनेक्शन दोनों लड़कों से है, लेकिन इसकी वजह से नहीं। सोल कनेक्शन होगा तो जैसा मैंने कहा कि होता ही है, लेकिन इधर नहीं होगा इनके केस में, सोल कनेक्शन बावजूद रहने के बावजूद भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने उसको मैनिफेस्ट कर लिया। जो फेक है, जो इल्यूशन है, जो इन्होंने कमेंट्स पढ़ा, लड़कियां बोल रही सोलमेट की सोबत नहीं होता, तो उसको बिलीव कर लिया, हाँ सही ही बोल रही, लड़कियां सही ही बोल रही है, नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली सोलमेट नहीं है। जिनको सोलमेट मानकर फिजिकल होकर उनके साथ रिलेशनशिप बनाकर आई है, वो सोलमेट नहीं है, ठीक है। तो वो मानती है कि सोलमेट है, तो ब्ला ब्ला कर रही है वो कमेंट में कि सोलमेट किस वक्त होता नहीं। अब तो इन्होंने बिलीव कर लिया, उसको मैनिफेस्ट कर लिया, हाँ ठीक ही बोल रही लड़कियाँ, नहीं होगा। तो अगर जब आपने इसको मैनिफेस्ट कर लिया, आपका इसका इससे क्या होता है, आपका माइंड प्रोग्राम हो जाता है, यानी कि आपका माइंड उस वो झूठ को भी सच समझ लेता है। मैंने जैसा कहा ना, माइंड एक एम्प्टी बॉक्स होता है, जब अच्छी चीज़ें भी डाल सकते हो, बुरी चीज़ें भी डाल, वो एक झूठ है, एक्चुअली एक झूठ है,
वो लड़कियां जो भी बोल रही है कमेंट में वो झूठ है, क्योंकि वो लड़कियों को खुद पता नहीं वो सोलमेट है करके, वो बिलीव कर लिया, मैच करके वीडियो देख देख के मैच करके बिलीव कर लिया। तो वो तो झूठ है। अब वो झूठ को इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया, अब वही झूठ सच हो गया इनके लिए। अब कोई भी सोल कनेक्शन बंदे का इनके साथ, और वो बंदे से फिजिकल हो रही है, तो उनका फिजिकल नहीं होगा, ना इमोशनल होगा, ना मेंटल होगा, प्रॉब्लम ही होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस चीज़ को प्रोग्रामिंग कर लिया दिमाग में कि नहीं होता है, तो वो झूठ सच बन गया इनके लिए, सच बन गया, रियलिटी बन गया। तो ये चीज़ है। तो हमेशा याद रखो, मेरी बात समझो, जो भी इंसान के साथ सोल कनेक्शन है उसके साथ होता है। डीएम डीएफ तो छोड़ दो, ये सब लोगो है, ब्रांड है, ये सब हटा दो दिमाग से। सिर्फ एक सोल कनेक्शन होता है, 101% नहीं, 200% होता है। लेकिन सही इंसान से रीडिंग करो, पक्का होना चाहिए, पक्का आपको बोलना चाहिए बंदे के साथ सोल कनेक्शन, पक्का बोलना चाहिए 100%। अगर उसने बोला आपको भी लगता है सोल कनेक्शन है तो उसके साथ होगा, लेकिन उससे पहले जो भी अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कर लिया आपने, नहीं होता है, नहीं होता, वो झूठ रियल हो गया आपके दिमाग में। वो जो रियल हो गया ना, उसको बाहर निकलना है, उसको हील करना है। अगर उसको हील करके अब आगे बढ़ेंगे तो उस इंसान के साथ भी आप एक हेल्थी रिलेशनशिप बना सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में मैंने कोई पास्ट लाइफ के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, इनका रीडिंग भी करवाया, इनका कोई पास्ट लाइफ नहीं था, बस इनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था, स्पिरिचुअल कनेक्शन से ही ये दोनों सोल कनेक्टेड थे। ठीक है, तो इसमें कोई मैंने पास्ट लाइफ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई इनका ऐसा नहीं कि डिज़ायर इनको हील करना, बस इनको ये कन्फ्यूजन से बाहर आना। जो मिसिंग एनर्जी एक डीएम के लिए बढ़ रही है, ये डीएम मानती है उसको, जो वेटिंग एनर्जी बढ़ रही है, एक्चुअली वो तैयार नहीं है अभी से उनकी एनर्जी के लिए, ये रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर नहीं है, एनर्जेटिकली प्रिपेयर नहीं हो बंदा। इनको भी पता है, ये खुद बोलती है नहीं सर वो एनर्जेटिकली प्रिपेयर नहीं है, तो मैं भी नहीं चाहती हूँ मेरा लाइफ पार्टनर बने, लेकिन मेरे अंदर डर भी है, मन करता है मेरा लाइफ पार्टनर बने, लेकिन मुझे पता है अगर रियलिटी में मैं देखूँ तो वो इज़ नॉट प्रिपेयर, अभी भी प्रिपेयर नहीं है। लेकिन मेरा सोलमेट प्रिपेयर है, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि मैंने कमेंट्स पढ़ा है। तो मैंने इनको ये सोल्यूशन दिया, जो लड़कियां कमेंट्स लिख रही है सही लिख रही है, लेकिन उन्होंने जो सोलमेट करके बोल रही है वो सोलमेट नहीं है, वो कोई नॉर्मल बंदा है। ठीक है, इन्होंने मैच करके उसको, मैच बिहेवियर्स को, कैरेक्टर्स को, जो वीडियो बनाते थे ना यूट्यूब में, सोलमेट्स का कैरेक्टर कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है, क्वालिटी कैसी होती है, डीएम का कैरेक्टर बिहेवियर कैसा होता है, क्वालिटी कैसी होती है, तो ये कंपेयर कर करके मैच कर करके इन्होंने, वो लड़कियां भी बिलीव करके ये मेरा सोलमेट है करके उनके साथ रिलेशनशिप बना लिया। तो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ तो लड़कियां आके कमेंट, वीडियो जो होता है उसके कमेंट्स में लिखने लग गई नहीं होता है, नहीं होता है करके। तो हम उसको क्या करते हैं, देखते हैं पढ़ते हैं, हम भी उसको बिलीव कर लेते हैं, वो झूठ होता है, उसी झूठ को हम सच समझ लेते हैं और वो सच हो जाता है हमारे लिए। तो इससे बाहर निकलो। देखो इस जर्नी ना, ये जर्नी में हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर इंसान यूनिक है, हर सोल यूनिक है, हर सोल की लर्निंग अलग होती है। तो प्लीज़ कंपेयर ना करो किसी और की जर्नी से, किसी और की सिचुएशन से, किसी और की लाइफ से कंपेयर ना करो। कंपेयर करोगे तो अब झूठ ही रहेगा, वो आपके लिए वो झूठ सच बन जाएगा, और आप मैनिफेस्ट करोगे, आप मान लोगे, वो सच बन जाएगा, और वही चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी, जो पॉसिबल होनी चाहिए पॉसिबल नहीं होगी। अगर ये औरत भी, अगर ये बंदे से शादी करती है जो सोलमेट कहती है, तो अगर पहले इससे पहले मैंने इनको बोला ये हील करो, दिमाग से चीज़ें निकालो। अगर दिमाग से चीज़ें निकाल कर इनसे शादी करती है तो इनका जो एक्चुअली सोल कनेक्शन भी है इस बंदे से, तो इनका हेल्थी रिलेशनशिप चलेगा, 200% चलेगा। लेकिन इस दिमाग से जो चीज़ इन्होंने भर ली है नहीं होगा, तो इसको निकालना होगा। अगर जब तक नहीं निकालेंगे तो इनका रिलेशनशिप चलेगा नहीं, इवन सोल कनेक्शन बावजूद होने के बावजूद भी। ठीक है, आई होप कि हमने बहुत क्लियर मैसेज मैंने वीडियो में दिया है, आई होप कि आप समझे, इल्यूशन से बाहर निकले यार। सभी की दूसरों की जर्नी से अपनी जर्नी को कंपेयर, अपनी लाइफ को, सिचुएशन को कंपेयर ना करें। ठीक है, तो कमेंट्स है यार, कमेंट्स करो वीडियो पे, और काउंसलिंग के लिए नंबर दिया है मैंने, नंबर पे कॉल कर सकते हो, और वीडियो के एंड में नंबर मिलेगा आपको, ईमेल मिलेगा, और मेरा इंस्टा का आईडी भी दिया है, फेसबुक का आईडी भी है, मुझे काउंसलिंग के लिए कॉल कर सकते हो, पेड काउंसलिंग रहेगा। तो बस वीडियो को शेयर करो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने से क्या होता है, बहुत से देखो मेरे अभी लाइक 70-75,000 लोगों ने विजिट किया मेरे चैनल को, वीडियोस देखा है, 5-10 मिनट तक वीडियोस देखा भी है, तो लेकिन सब्सक्राइब नहीं है। रीज़न देखिए, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक ही नोटिफिकेशन आता है आपका, पहला पॉइंट। दूसरा है, सोचो ऐसे कितने लोग होंगे जैसे मेरे विजडम के लिए तलाश करेंगे, जैसा मेरा पुराना चैनल था, मैं कनेक्टेड था, तो अभी भी बहुत लोग हैं ढूंढ रहे हैं मेरे चैनल को। तो बहुत से ऐसे लोग हैं भाई, वीडियोस तो देखते हैं भाई, मुझे पता है जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब, आप ही लोग 10 चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है ऑलरेडी, मुझे पता है
अब 10 चैनल में सब्सक्राइब करके रखा, 10 वीडियोस आप देखते हैं, मेरे अलावा भी 10 वीडियोस देखते हैं। तो इससे क्या होता है पता है, वीडियोस तो देखते हो आपको आंसर नहीं मिलता, वीडियोस तो आप 100 देखते हो आंसर नहीं मिलता, लेकिन जब मेरे चैनल पे आप मेरा वीडियोस देखते हैं ना, ऐसा मुझे डेली पता नहीं कितने ही कमेंट्स आते हैं, सर मैं पता नहीं कितने ही साल से मैं आंसर ढूंढ रही थी, मुझे बहुत से वीडियोस देख लिए मैंने, बहुत से चैनल सब्सक्राइब कर लिए, मुझे मिला ही नहीं, लेकिन आपका चैनल मुझे आया मेरे अकाउंट के सामने, मैंने इसे सब्सक्राइब किया और वीडियो देखा तो मुझे मिला सर। जो आंसर मुझे सालों से ढूंढ रही थी ना वो मुझे मुझे दिन में कम से कम एक 40-50 आते ऐसे मेल्स आते हैं, लोग बोलते हैं मुझे आंसर मिला आपकी वीडियो से, आंसर मिला करके। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, मेरी आवाज़ जाना चाहिए उनके तक। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना, आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा चैनल टॉप में आएगा, जो सर्चिंग इंजन है यूट्यूब का, जो सर्च इंजन है उसमें मेरे वीडियोस टॉप में आएंगे, ठीक है। जैसे आप ट्विन फ्लेम करके मारेंगे तो मेरे वीडियोस आ जाएंगे सामने। तो अब डायरेक्टली जो बंदे भी मुझे ढूंढ रहे हैं आसानी से मुझे ढूंढ सकते हो, मैं मिल सकता हूँ उनको। और एकदम दूसरे फालतू की वीडियो देखने से अच्छा है कि भाई मेरी वीडियो ही आपको मिल जाए, तो दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, आपको आंसर ही मिल गया, बात खत्म। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी हेल्प कर रहे हो सब्सक्राइब करके, और दूसरों को भी आप हेल्प कर रहे हो। तो इसीलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करो और वीडियोस को शेयर करो, ठीक है। शुक्रिया आज मुझे सुनने के लिए।